नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि एक हफ्ते का वक्त हो चुका है जो पहलगाम में हमला हुआ है और लगातार आपने देखा कि किस तरीके से टूरिस्ट की जो वीडियो है वो वायरल हो रही हैं और जो अपना देश है लगातार यही कह रहा है कि आतंकवादियों से बदला लेना चाहिए और मोदी जी ने भी बड़े 5 फैसले किए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे आम जनता है, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा जो आतंकी हमला हुआ है क्या लग रहा है, किसकी गलती है और या ये कोई साजिश है या फिर कोई कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल है। क्या कहेंगे, जिस तरीके के हमला पहलगाम में हुआ है, तस्वीरें आपने भी देखी थी, दिल को दहला दिया उस हमले ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमला तो निंदनीय है। जी जी ठीक है, वो हुआ है, पर अब तो हमला हो चुका, जी जो जाना था जा चुके। जी ऑनेस्ट ये बात है कि इसके अंदर कुछ कश्मीरी सुअर थे जी जो मिले हुए थे, जी। वो थे, और पाकिस्तान के कुछ थे सुअर, वो मिले हुए थे। अब सिद्धरमैया कह रहा है कर्नाटक से जी कि धर्म नहीं पूछा गया। वो आज उनका बयान आया, आपने देखा होगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कर रही है। और जहां तक रहा मोदी जी का सवाल, वो बड़े प्लानिंग के साथ खेलते हैं। अभी आपको नहीं पता लगेगा, जी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ग्वादर पोर्ट खत्म, अटैक वो वहां करेंगे जहां इनकी रीढ़ की हड्डी है। ग्रिड, ग्वादर पोर्ट, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान सिर्फ इस चक्कर में मर जाएगा कि ना बिजली आ रही, ना पानी आ रहा, ना ट्रेड हो रहा। लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर है उनका ये कहना है कि ये जो हमला है वो भारत ने खुद ही करवाया कौन है। सा पूर्व क्रिकेटर है? हाँ, फरूद, शायद फरूद। इंटरनेशनल में नाम है इसका? जी बिल्कुल। पता नहीं। वैसे तो इन्होंने ये भी बोला था 26/11 भी उन्होंने कराया था अपने आप, हमने, और ये भी बोल दिया, और 9/11 का भी इन्होंने बोल दिया कि अमेरिका ने खुद कराया था, है। मगर एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है, जब हम लोग डोजियर देते हैं ना, तो ये यूएन में जाके 250 पन्नों के डोजियर जो है ना, वो फाड़ के क्यों नहीं फेंकते अपनी पब्लिक के सामने कि यार ये तो रद्दी है, ये कबाड़ है। उनको भी पता है कि हमने किया है। क्यों वो द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसका नाम है TRF, उसने पहले बोल दिया कि हमने किया है। जब यहाँ से एक्शन दिखा तो कहते जी हमारा ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था। जी। अब मोदी जी हैक करेंगे अच्छे से। क्या लग रहा है, जैसे इस तरीके का जो हमला हुआ है, जो निर्दोष टूरिस्ट थे, जो घूमने गए थे, अपनी खुशियां मनाने गए थे, उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, क्या लग रहा है? जो कश्मीर है अब उस पे कोई जाना चाहेगा, और लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं वहां पर काफी लोग गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली में तो एक ये मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि कश्मीर में टूरिज्म बहुत फैल रहा था। अब उनका असली मकसद तो ये है कि ऐसा कोई अटैक करके टूरिज्म को खत्म कर दिया जाए। अब जब टूरिज्म खत्म हो जाएगा, जब आपके पास कुछ काम नहीं होगा, मैं आपको 20 रुपए दूंगा कि मैडम जुम्मे की नमाज होगी, पत्थर फेंको। आप आओगे, पत्थर फेंकोगे। अब वो पत्थर फेंकने को नहीं मिल रहे। अच्छा। तो इनकी ये, अब चैनल आपको कोई देखेगा मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। तो ये इनकी हरकत वही थी कि टूरिज्म खत्म हो जाए। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन सिटीजन्स कि वो अभी भी टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। उसका रीजन ही ये है कि उनके मकसद ही ये था कि टूरिज्म खत्म हो जाए, फिर पत्थर हाथ में आ जाए, 5-5 रुपए में पत्थर मारे। वो नहीं होने वाला। अब पत्थर नहीं, अब चट्टान आएगी और उस साइड गिरेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया और आपने देखा कि पाकिस्तान बार बार हमला करता रहता है हमारे देश पे, इस बार मोदी जी क्या कुछ बड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रेखा गुप्ता का नाम मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मैंने नहीं सुना था। मोदी जी ने बना दिया। तो वो मत सोचो, वो आदमी वो कर देगा ना, फिर अचानक से एक वो लाइव डिबेट हो जाएगा, ओ माय गॉड ये क्या हुआ भाई। तो वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। वो आदमी शांत है इसलिए है। वो कहते हैं ना, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना तो वो लंबी छलांग मारता है। तो वो शेर ने 2 कदम पीछे लिए, अभी रुक जाओ, उसको छलांग मारने दो। वो ऐसी छलांग मारेगा ना, ये बिलबिलाते फिरेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो टूरिस्ट है उनकी फैमिली का ये सवाल है कि 1.5 घंटे तक कोई भी उनके पास नहीं आया। जो उनका भाई था वो बच जाता, लेकिन कोई भी जवान या कोई भी पुलिसकर्मी या कोई डॉक्टर उनके पास नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो जो टेरेन है ना,
वहां पे पोनी से जाया जाता है, जिसे वो कहते हैं ना, वो क्या क्या बोलते हैं, खच्चर। खच्चर से जाया जाता है, उस पे जाता है। अब लोग कहते हैं कि भैया वहां पे इतनी आर्मी की पोस्टिंग है और ये है वो है, आर्मी का फेलियर है। अब हम 1 2 3 4 5 6 आदमी खड़े हैं यहाँ, हम इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ, ये पुलिस चौकी है। एक बंदा आए यहाँ से कार में से, हम चारों को मारते, इनकी फेलियर है नहीं है ना? तो वो हुआ है, ठीक है, मगर उसका वो फेलियर का फिर बदला अच्छे से लेंगे। उड़ा दिया ना उसका घर है, अब माए भाई ने भाग रही होंगी इधर उधर, कटोरा लेके बैठी होंगी सड़क के ऊपर, तो वो होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, जो कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान का झंडा उठाए उसे सीधा नहीं उल्टा दफनाओ। लेकिन कश्मीरी तो अब खुद साथ हैं, आपने देखा कि प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, वहाँ पे प्रदर्शन जारी है। तो उस जो कश्मीरी टेररिस्ट जो दो जिनका घर उड़ाया, उनकी माँ बहनों को और उनके घर के वालों को पीट पीट के मार डालो, तो मैं मानूं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं है कश्मीरी साथ, हमला कर दो ना, मारो, कूटो, ठोक ठोक के मारो, तब पता लगे कि हाँ भाई तुम हमारे साथ हो। वो नहीं, साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना टूरिज्म बचाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कश्मीर भारत से अलग थोड़ी है, कश्मीर भी तो भारत में ही है, वो भी तो भारतीय हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। आप कैसे कह रहे हो कि साथ नहीं है? ये कैसे करो? क्या वो कहीं दूसरे ग्रह से है? नहीं। वो भी तो भारतीय। जब हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहेंगे तो वहाँ के रहने वाले प्रत्येक नागरिक भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। हाँ। हमें उनकी निंदा नहीं करनी, हमें नहीं, निंदा बिल्कुल उनकी करनी करनी है जो आतंकवादियों के साथ मिल करके देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हमें उनको पकड़ना है, हमें उनको मारना है, हमें देश को उन लोगों से बचाना है जो कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। हमें उन्हें खत्म करना है, हमें पाकिस्तान पे हमला करना है डायरेक्ट, और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हमें किस चीज का डर है ये बताइए? हमारे वो देखिए कब काम आएंगे? देखिए, वो जिस कश्मीरी का घर उड़ाया गया, उसका भाई पहले आ गया अपनी माँ को लेके, क्या बोल रहे हैं कि उसकी माँ कह रही है अगर उसने ऐसा किया, 2018 में एग्जाम देने गया था, अगर ऐसा किया है तो जैसी मौत उसे मिली है। वो डर है, वो डर है कि मेरे दूसरे बेटे को आर्मी ना मार दे, ये डर है। अरे आर्मी सबको खत्म करेगी, हमारी आर्मी सबको खत्म करेगी, उनका वो डर नहीं बोल रहा है। वो डर ही बोल रहा है, आर्मी वो डर हमारे बोल रहा है। सबको खत्म करेगी। हमें तो पहले वो बदला लेना है जिन्होंने इस कृत्य को किया। हमारे जो 27 जो जाने जो गई है ना, हमें इनका बदला लेना है। हमें किसी को जो है ना, इधर डायनामाइट लगा दो, इधर कर दो, उधर कर दो, उससे हमें कुछ नहीं होगा। हमें पूरा का पूरा पाकिस्तान नेस्तनाबूद करना है। हमें पूरे के पूरे पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से खत्म करना है और हमें पीओके को लेना है। और हम चाहते हैं, आपने सुना नहीं क्या कहा था गृह मंत्री जी ने संसद में? हम पीओके को लेके रहेंगे। तो ये मैं उनको याद दिलाता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो आप अपने वचन को निभाइए, ये सुनहरा मौका है, गोल्डन मौका है। आप सेना को आदेश दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि हमारी भारतीय सेना 7 घंटे के अंदर पीओके को भारत में शामिल करके दिखाएगी। तो देखिए, जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद तमाम देशवासियों की यही मांग है कि आतंकवादियों को उनके साथ भी वही करना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि लगातार आपने देखा कि पाकिस्तान देश पे हमले करता है और उसके बाद भी जब भी कोई भी सवाल उठता है तो ये कहता है कि कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है कि जिस तरीके से तमाम जो सेना के जो जवान हैं वहां पर जो आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने 5 बड़े फैसले किए, उससे जो पाकिस्तान है उस पर गंभीर प्रक्रिया हो पाएगी या नहीं? मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज़।